और एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें, आरजी कर अस्पताल पहुंची है एनसीडब्ल्यू की टीम। लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद पहुंची है एनसीडब्ल्यू की टीम, महिला आयोग की टीम पहुंच गई है। ये बड़ा डेवलपमेंट है इस केस में। इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस भी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन महिला आयोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए पहुंच गई है। लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद एनसीडब्ल्यू की जो टीम है वो पहुंच गई है आरजी कर अस्पताल में। और एक और बड़ी खबर, कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रदर्शन भी हो रहा है। आरजी कर अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें, जो फेमा है इसकी अपील पर जारी किया है प्रदर्शन। लेडी डॉक्टर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जो डॉक्टर्स हैं वो लामबंद हो गए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। एक लेडी डॉक्टर की हत्या का ये मामला जो बहुत ज्यादा सनसनी पैदा करता है, और इस मामले में अभी भी गुत्थी पूरी तरह से हत्याकांड की सुलझी नहीं है, लेकिन जो फेमा है, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले से जुड़ी हुई आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों की एक और चैट सामने आ गई है, एक और बातचीत सामने आ गई है। वायरल चैट में डॉक्टर्स के प्रदर्शन पर यह बातचीत है। चैट में प्रदर्शन रोकने के लिए धमकी की बातचीत है ये चैट को, और जो भी मुंह खोलेगा उसे खत्म करने की धमकी चैट में दी जा रही है। ये देखिए, एक और चैट सामने आई है, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष इस चैट की पुष्टि नहीं करता, सत्यता की पुष्टि नहीं करता। लेकिन जो चैट है वो हड़कंप मचाती है। इसमें लिखा जा रहा है कि जो भी मुंह खोलेगा उसको खत्म करने की धमकी दी जा रही है। आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर्स की ये चैट में दावा किया जा रहा है। अस्पताल में प्रदर्शन रोकने की कोशिश हो रही है और ये चैट के माध्यम से सामने आया। ये वायरल चैट है जिसके माध्यम से सामने आया है कि प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए, नहीं तो खत्म करने की धमकी भी चैट में है। और ये देखिए, चैट हम आपको पूरी दिखा रहे हैं। चैट में अस्पताल के छात्रों, डॉक्टर्स के नाम है, आरजी कर अस्पताल में प्रदर्शन रोकने वालों के नाम है। क्या इस चैट का मर्डर से कोई संबंध है? अब देखिए, चैट बता रहे हैं हम आपको, भाई कैंपस में क्या चल रहा है कुछ बता। दूसरी चैट, ऐसा चलेगा तो कैंपस में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, सबको बताया गया है जो भी मुंह खोलेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। और चौथी बात, एकदम यही बताया गया है। फिर आगे लिखा जा रहा है, बोलो ये क्या हो रहा है, आरजी कर अस्पताल में चीजें खराब हो रही हैं, आरजी कर से मैसेज आया है। तो ये जो बातचीत है डॉक्टर्स की, ये इशारा कर रही है कि पहले तो प्रोटेस्ट खत्म होना चाहिए, फिर संकेत मिल रहे हैं कि प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो धमकी दी जा रही है खत्म करने की। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर्स के वायरल चैट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चैट में प्रोटेस्ट रोकने वालों के नाम का दावा है। ऑर्थो 3rd ईयर के छात्रों की धमकी का ये दावा है कि ऑर्थोपेडिक जो विभाग है, ऑर्थोपेडिक विभाग है, उसके छात्रों के जरिए ये धमकी सामने आ रही है, ये दावा सामने आ रहा है। ऑर्थो 3rd ईयर के छात्रों की धमकी का दावा किया जा रहा है। अब इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये एक तरह से साक्ष्य हो सकते हैं जब पुलिस इस मामले में तह तक जाने की कोशिश करे। देखिए, आगे और चैट में आपको बताते हैं, जो लोग प्रोटेस्ट रोकने की धमकी दे रहे हैं मुझे पता है वो कौन लोग हैं, इसमें लिखा जा रहा है। फिर अगली चैट में ये है कि पूरा ऑर्थो डिपार्टमेंट, खास करके 3rd ईयर वाले, यानी इसमें ये इशारा है, इसमें संकेत है कि ऑर्थोपेडिक विभाग के 3rd ईयर के जो छात्र हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस डिपार्टमेंट जो है, ये डिपार्टमेंट सवालों के घेरे में आ गया इस चैट के बाद। रविशंकर दत्ता और ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, दो बड़ी बातें इस केस से जुड़ी हुई सामने आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, समन भी जारी हुआ है उन डॉक्टर्स को जिनके साथ लेडी डॉक्टर ने डिनर किया था। लेकिन ये चैट एक और बड़ा खुलासा करती है। एक ऐसा विभाग जो कि अब तक का गुपचुप तरीके से चल रहा था, इस चैट में ये बताया जा रहा है कि इसके छात्र इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ये तीसरा और चौथा चैट है जहां पे ये सामने आ रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, या कोई तो डॉक्टर है या तो फिर कोई तो है जो कि चाहता है ये प्रोटेस्ट बंद हो जाए। और सीधा सीधा उनको ये कहा गया है कि अगर इस पूरा मामले में, ये रेप एंड मर्डर केस में मीडिया के सामने या फिर किसी के सामने किसी ने अपना ज़बान खोली तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसका पुष्टिकरण करते हैं दूसरा डॉक्टर, वो कहता है एग्जैक्टली ऐसा कहा गया है। अब जो डिपार्टमेंट की बात किया जा रहा है, हम लोग कोई डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहते क्योंकि पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को यहाँ पे टारगेट करना उचित नहीं होगा। ये प्राइवेट चैट्स है, तो ये
जो भी डिपार्टमेंट है उन्होंने इसके बारे में अभी तक सामने आके कुछ कहा नहीं। अगर ये कोई डिपार्टमेंट इनके साथ इन्वॉल्व है तो वो पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई एक साजिश चल रही थी, कोई डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे या तो फिर कोई इंटर्न इन्वॉल्व थे, ये राजनीतिक तौर पे, ये सबूत के तौर पे, ये चैट के तौर पे हर जगह से इसका खुलासा हुआ है। और अगर ऐसा हुआ है तो वो कौन लोग थे, पुलिस उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों को बुलाया गया, जैसे आपने कहा कि जो लोग उनके साथ डिनर किए थे या तो फिर जो उनके साथ रात को एक बार कहा जा रहा है कोई मिलने आया था और आके देखा वो सो रही है तो फिर चले गए वो 2 बजे के करीब, तो वो सारे लोगों को बुलाया गया। क्योंकि जो भी यहाँ पे बातचीत हो रही है, जो भी कहा जा रहा है, अलग अलग वर्जन सामने आ रहा है, उसमें जो मतलब एक ही चीज का अलग अलग रूप सामने आ रहा है। और ये महत्वपूर्ण साक्ष्य भी है। रविशंकर, मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर और आ रही है, फिर मैं आपके पास रविशंकर दत्ता एक बार फिर आऊंगी। रविशंकर दत्ता बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि ये एक इंपॉर्टेंट सबूत हैं इस मामले में, जो चैट वायरल हुई है।